बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने प्रेशर को पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज की प्रॉपर्टीज़ में डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को देख लिया था। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंटिन्यूसली मूवमेंट की स्टेट में होते हैं। ये मूवमेंट बेटा कर रहे होते हैं और जब ये बेटा टकराते हैं अपने किसी कंटेनर की वॉल के साथ या फिर किसी भी और सरफेस से, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर बेटा बेसिकली है क्या? प्रेशर कहलाता है F/A यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होती है दैट इज़ प्रेशर। तो बेटा प्रेशर की अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की तरफ जाएं तो दैट इज़ पास्कल। और पास्कल की बेटा अगर हम सब यूनिट्स को देखें तो प्रेशर में दो चीज़ें हैं, फोर्स और एरिया। फोर्स का बेटा आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन और एरिया का बेटा मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज़ पास्कल। 1 पास्कल बेटा इक्वल है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो बेटा बैरोमीटर यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए और मैनोमीटर यूज़ होता है लेबोरेटरी में प्रेशर को मायर करने के लिए। तो बेटा यहाँ तक एक छोटी सी इनकी इन्होंने यूजेज भी बता दिया। नेक्स्ट अब बेटा चलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ कि स्टैंडर्ड हमारे एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है और उसको बेटा हम किस किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो प्रेशर जो कि हमारे सी लेवल पर हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है दैट इज़ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बेटा डिफ़ाइन किया जा सकता है कि वो प्रेशर जो कि एक 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम एक्सर्ट करता है सी लेवल पर दैट इज़ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बेटा 1 ATM आप देख सकते हैं। 1 ATM मीन्स 1 एटमॉस्फेयर। ये ATM मतलब बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बेटा इक्वल है 760 टॉर के। अब बेटा 760 टॉर जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1 टॉर के बराबर है। अब बेटा इसी तरह 1 ATM जो है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है और 101325 पास्कल के इक्वल है। यानी इन शॉर्ट 1 ATM जो है ये 101325 पास्कल्स के इक्वल है। नेक्स्ट बेटा कंप्रेसिबिलिटी अगर हम देखें तो क्योंकि गैसेस के दरमियान बेटा कोई ख़ास फोर्स नहीं होती, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इनका दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा होता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इन पर बेटा अगर हम थोड़ी सी भी फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं तो ये बेटा कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट बेटा मोबिलिटी, क्योंकि बेटा इनके दरमियान में कोई फोर्स नहीं है, इन पर कोई प्रेशर नहीं है, इनको बेटा कोई पकड़ कर रखने वाली फ़ोर्स नहीं है, तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा मोबाइल होते हैं। मोबिलिटी मींस मूवमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि इन पर बेटा किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको रोकने के लिए कोई ख़ास फोर्स नहीं है। तो इस वजह से ये बहुत ही ईज़िली मूव करते हैं रैंडमली। ये रैंडम मोशन करते हैं जिसके नतीजे में ये बेटा मिक्सअप होते हैं डिफरेंट गैसेस के साथ और होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाते हैं। लास्ट वन बेटा डेंसिटी है। डेंसिटी में बेटा अगर हम देखें तो डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं, गैसेस की डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड। सबसे कम बेटा डेंसिटी गैसेस की है। ये किस वजह से है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट मैस होते हैं, इनका मैस बहुत कम होता है और ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो बेटा गैस की डेंसिटी जो है ये एक्सप्रेस की जाती है ग्राम पर DM क्यूब, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटीज़ जो है ग्राम पर CM क्यूब में रिप्रेजेंट की जाती है। लिक्विड और सॉलिड्स जो हैं ये बेटा 1000 टाइम डेंसर होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। जो बेटा डेंसिटी है गैसेस की ये इंक्रीज़ होती है तो बेटा कूलिंग की वजह से, क्योंकि इनका वॉल्यूम कूलिंग के नतीजे में डिक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डेंसिटी जो है ऑक्सीजन गैस की ये 1.4 ग्राम पर DM क्यूब है, जबकि 20 डिग्री सेल्सियस पर है ये। और अगर हम इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं तो बेटा ऑक्सीजन की डेंसिटी आपके पास 1.5 ग्राम पर DM क्यूब यानी 20 से डायरेक्ट 1.5 ग्राम पर DM क्यूब तक जंप डाउन कर गई। तो बेटा होपफुली यहाँ तक आपको इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई बेटा आपको इशू हो तो इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।